नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पिरिफॉर्मी सिंड्रोम यानी कूल्हे का दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पिरिफॉर्मी सिंड्रोम साइटिक तंत्रिकाओं से संबंधित एक ऐसा विकार है जिसमें हमारे कूल्हे और नितंबों में दर्द होने लगता है। यह दर्द हमारी साइटिक नसों से होते हुए हमारी जांघ और पिंडलियों तक जाता है और इस पिरिफॉर्मिक सिंड्रोम यानी कूल्हे के दर्द में व्यक्ति का बैठना तक मुश्किल हो जाता है। उसे चलने फिरने उठने बैठने अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। दोस्तों, आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से इस डीप बटक पेन यानी पिरिफॉर्मिंग सिंड्रोम यानी कूल्हे के दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वक्रासना। दोस्तों, ट्विस्टिंग के जितने अभ्यास होते हैं उसे करने से कूल्हे का दर्द यानी पिरिफॉर्मिंग सिंड्रोम की समस्या दूर होती है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने राइट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और इसके बाद आपने अपने अपोजिट हाथ को यानी कि लेफ्ट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे कमर के पीछे ले जाते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करते समय हमारे हिप्स पर कूल्हे पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और यह अभ्यास कूल्हे के दर्द, पिंडलियों के दर्द, जांघ के दर्द को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर इसके बाद ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपोजिट हाथ को ऐसे छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शलभासना। इसे करने के लिए अपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाकर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी जंघा के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा करते हैं और राइट पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, डीप बटक पेन यानी कूल्हों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए अब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अब फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ रहे। एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा। इसके बाद सीधा ऐसे ही से अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ। एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इनहेल करते हुए आपका पैर बिल्कुल सीधा। फिर धीरे धीरे सेंटर में आते हैं। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रख लेते हैं और एक हाथ को अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे कूल्हे में दर्द, थाई में दर्द, हिप्स में दर्द
को दूर करता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। फिर ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गोमुखासना। ऐसे ही स्टॉप पोज में आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और आपके घुटने के ऊपर ऐसे घुटना होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो घुटना आपका ऊपर है उसी हथेली को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और सीधे देखते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर अपने हाथों को खोल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरू दंडासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टॉप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लेते हैं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपके हाथ पैरों में दर्द थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप इस मेरू दंडासना को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, थाई, हिप्स, नीज में दर्द की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही से आप 3 से 4 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।